वंस अगेन टू माय चैनल मैथ्स एंड टिप्स बाय ए वर्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपार्टमेंट का पहला चैप्टर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में एनसीईआरटी से जो क्वेश्चंस आपको करने हैं पहले तो वो देख लीजिए। एक्सरसाइज 3.1 से सेकंड, 4, 7 और 10, ठीक है, इसमें पूरी एक्सरसाइज आपकी कवर हो जाती है। सेकंड एक्सरसाइज से फर्स्ट, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव ही हैं लेकिन वो इम्पॉर्टेंट हैं। थर्ड एक्सरसाइज में 6, 8, 10, 11, 12, फोर्थ में फर्स्ट, 11, 12, 15, 16 और 17। ये है आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से जब आप इन्वर्स फाइंड करते हैं तो उसके लिए पहले आप ये 3 क्वेश्चन 2x2 के कर लीजिए और ये 3 क्वेश्चन 3x3 के। मिसलेनियस में फर्स्ट और थर्ड ये दोनों मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस्ड हैं और एक क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 11th, 13, 14 और 15 ये लास्ट के 3 तो ऑब्जेक्टिव हैं। तो इस टाइप से आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाता है मैट्रिसेस, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने इसमें सबसे पहले किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले तो आपने करना है कि जब मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है आपने, कोई भी एलिमेंट आपको गिवन है, ठीक है। एलिमेंट हमेशा मैट्रिक्स का गिवन होता है किसकी फॉर्म में, ए आई जे की फॉर्म में। तो जब आपको ए आई जे गिवन है, ए आई जे कोई भी आई और जे का एक फंक्शन गिवन होगा, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से, इसका हाफ भी है, ठीक है। आपको कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर आपको गिवन होगा, फॉर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर सपोज दे दिया 2/3। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस ऑर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर देना है। A11 इसका मतलब है 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, A12, A13, देन A21, A22, A23, ठीक है। ऑर्डर हो गया 2/3। अब हमने क्या करना है इसमें कि I के प्लेस पर जो पहला टर्म है और J के प्लेस पर जो दूसरा टर्म है कहाँ पुट करना है, जो एलिमेंट गिवन है, और ये मैट्रिक्स हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मैं रखूँ हाफ 1 + 2, ठीक है। I के प्लेस पर 1 हो गया और J के प्लेस पर भी 1 हो गया। सेकेंड एलिमेंट में हाफ आएगा 1 + 2 × 2 यानी 4, फिर 1/2, 1 + 6, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया हमारा। अब यहाँ पे I के प्लेस पर मुझे क्या रखना है 2 और J के प्लेस पर 1, फिर हाफ 2 + 2 × 4, फिर हाफ 2 + 6, इसको हमने सॉल्व करना है और ये हमारा आंसर आ जाएगा। कभी कभी इसकी वैल्यू में मॉड हो सकता है, तो मॉड अगर कहीं पे गिवन है आपको, तो मॉड का मतलब है कि जब आप ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी अगर वो नेगेटिव भी है तो भी आंसर आपने क्या देना है, उसका पॉजिटिव देना है, ठीक है। इसको आपने सॉल्व करना है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ये है आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। दूसरा क्या है कि एक फर्स्ट एक्सरसाइज में जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और उसमें कहा है उन्होंने कि हर एलिमेंट क्या है आपका, या तो 0 है या 1 है, ठीक है। तो उस टाइप में कैसे हम सॉल्व करते हैं कि टोटल एलिमेंट्स आप देख लेते हैं कितने हैं। टोटल एलिमेंट्स आपको मिलते हैं कब, जब आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कितना आ जाएगा 9, और ईच एलिमेंट इज आइदर, क्या क्या है वो, या तो आपके पास है 1 और 0, यानी 2 ऑप्शन है आपके पास। तो टोटल कितने मैट्रिसेस फॉर्म हो सकते हैं वो हमें बताना है। 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स तक ले लेंगे आप, जितने आपके एलिमेंट हैं, यानी 9 टाइम्स तक, 2 to the power 9, बस इसको आपने सॉल्व करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर सपोज ऑर्डर होता है यहाँ पे 2/2, तो कितने एलिमेंट्स होते हैं 4, तो 2 to the power कितना आता 4। सपोज 3 एलिमेंट्स होते 0, 1 और 2, तो यहाँ पे आप लेते 3 और 3 की पावर जितना भी एलिमेंट है, ठीक है। कभी कोई मैट्रिसेस आपको इक्वल गिवन है, तो इक्वल गिवन के लिए आपने क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करना है, ठीक है। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब हम इक्वेट करेंगे तो जैसे हमारे पास कोई भी 2 मैट्रिसेस गिवन है, यहाँ मुझे गिवन है x - y, यहाँ पे मुझे गिवन है x + y, ये a है ये b है, और इसको मैं अगर इक्वल रखूँ 2 और 5 के, और यहाँ पे हम सपोज 1 और 2 ले रहे हैं, ठीक है। इन अननोन्स को हमें फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स के केस में आपने सीधे सीधे रख देना होता है x - y को 2 के इक्वल, x + y को 5 के इक्वल, a को आप सीधे 1 के इक्वल और b को 2 के इक्वल, ठीक है। तो इनको आप सिंपली सॉल्व कर दें, वहाँ से आपको अननोन्स मिल जाएंगे।
अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। एडिशन तो आप जानते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दें, सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्ट कर दें, लेकिन प्रोडक्ट में कंफ्यूजन होता है। तो प्रोडक्ट आप अच्छे से देख लीजिए पहले कि प्रोडक्ट का एक रूल होता है हमारे पास। क्या होता है वो प्रोडक्ट का रूल? जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर अगर m बाय n है तो दूसरा मैट्रिक्स जो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसका ऑर्डर n से स्टार्ट होना चाहिए, सेकंड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये दो नंबर इक्वल नहीं है, यानी फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो, तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। अब प्रोडक्ट पॉसिबल है तो उसके बाद जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर आ जाता है आपका m बाय p, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि जो भी मैट्रिक्स मुझे गिवन है, सपोज मेरे पास है 1 2 3 4, ऑर्डर है इसका 2 बाय 2, ठीक है। अब हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? 2 बाय 1 के साथ। प्रोडक्ट पॉसिबल है? बिल्कुल है। जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे आएगा बस वो देख लीजिए। ये पूरा रो मल्टीप्लाई करते हैं आप ये पूरे कॉलम के साथ, और जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? 2 बाय 1, यानी रोज तो 2 होनी चाहिए लेकिन कॉलम कितना होना चाहिए? केवल 1। कैसे मल्टीप्लाई करना है? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ और सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ। अब इस रो को ले लेंगे इसके साथ, 3 इंटू 2 और 4 इंटू 1। ये आंसर आ जाएगा मेरा 2 प्लस 2 यानी 4, 6 प्लस 4 यानी 10, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे मुझे ए स्क्वायर फाइंड करना है, सपोज ये हमने ए लिया है, ठीक है। अब इसी को हमें इसी से मल्टीप्लाई करना है, तब कैसे करेंगे आप? स्क्वायर के लिए सेम यही मैट्रिक्स यहाँ पे लेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर, यानी इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करना है। ये भी 2 बाई 2, ये भी 2 बाई 2, तो रिजल्टेंट का ऑर्डर भी क्या होगा? 2 बाई 2 ही होगा। क्लियर? अब होगा कैसे? 2 बाई 2 का मतलब क्या हुआ कि कितने रोज हैं आपके पास? 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से इंटू किया आपने, 1 इंटू 1 एंड 2 इंटू 3। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से इंटू किया, यानी 1 इंटू 2 एंड 2 इंटू 4, ठीक है। अब सेकेंड रो लेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 3 इंटू 1 एंड 4 इंटू 3। फिर सेकेंड रो लेंगे आप सेकेंड के साथ, 3 इंटू 2 एंड 4 इंटू 4। आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोडक्ट। अब सपोज हमें कहीं पे मैट्रिक्स गिवन है और उसको मुझे ब्रेक करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, ठीक है। तो सिमेट्रिक क्या होता था हमारे पास? सिमेट्रिक होता है कि जब आप डैश करें, डैश मतलब ट्रांसपोज, और वो किसके इक्वल हो जाए? मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए जो आपको गिवन है, मैट्रिक्स है सपोज 1 2 3 0 1 -1 2 1 5, ठीक है। एक्सप्रेस क्वेश्चन इस टाइप से होगा, दिस into 2 matrices, one is symmetric and other is skew symmetric। क्या करना है आपने इस केस में? जो a आपको गिवन है सबसे पहले a डैश फाइंड कर दीजिए। डैश में हम क्या करते हैं? रोज को इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो है मेरे पास, वो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे कि a को हम ब्रेक कर सकते हैं हाफ a प्लस a डैश और हाफ a माइनस a डैश में। कैसे? हाफ अगर हम कॉमन कर दें तो a डैश और माइनस a डैश तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2a अपॉन 2 क्या बन जाता है? a, ठीक। यानी a को इस टाइप से आपने ब्रेक कर दिया, इसको p एज्यूम कर लिया, इसको q एज्यूम कर लिया। तो p कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? हाफ a के प्लेस पर जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, b के प्लेस पर जो मैट्रिक्स गिवन है, फिर सॉल्व कर देंगे आप इसको, तो p की वैल्यू आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपने दिखाना है p डैश, और वो किसके इक्वल होना चाहिए? p के। तो ये शो करता है p इज सिमेट्रिक, ठीक है।
बिल्कुल ऐसे ही आप Q फाइंड करेंगे हाफ A माइनस A डैश की हेल्प से। A भी आपके पास है, A डैश भी, बस इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज फिर से रोज कॉलम्स को इंटरचेंज करके वो आपको मिल जाना चाहिए नेगेटिव के इक्वल। तब आप लिखेंगे Q इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। और लास्ट में आपने क्या पुट करना है, P और Q को ऐड करना है। दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू रखेंगे और वो वापस आपको किसके इक्वल मिल जाना चाहिए, A के। तो ये वेरीफाई हो जाता है आपका कि आपने एक मैट्रिक्स को ब्रेक किया है टू मैट्रिसेस में, और वो दोनों मैट्रिसेस कैसे हैं आपके, जिनमें एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्या होता है इसमें, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में सपोज A मुझे गिवन है 1 2 3 4, मुझे फाइंड करना है A इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे सिंस A इक्वल्स टू आई A से। हम अप्लाई कर रहे हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन, अगर कॉलम अप्लाई करेंगे तो A I आप लेंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद केवल 3 ऑपरेशंस हैं आपके पास कि किसी भी रो को इंटरचेंज कर सकते हैं दूसरे रो के साथ, किसी रो को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप किसी कांस्टेंट के साथ अपॉन के, और या किसी रो को आप प्लस माइनस कर सकते हैं दूसरे रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद। बस ये 3 ऑपरेशन आपने यूज़ करने होते हैं, ठीक है। इसमें ज़रा ध्यान रखिएगा कि जो अगर सपोज R1 में आप चेंज कर रहे हैं तो R1 यहाँ पे एज इट इज़ आएगा, इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं आएगा, कांस्टेंट सेकंड रो के साथ आएगा, जो भी आपको लेना है प्लस या माइनस। अब यहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया तो ये मुझे मिला 1 2 3 4, ठीक है। आई के प्लेस पर इसी ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स आप लेंगे और A साथ में रहेगा हर स्टेप में। क्या ऑर्डर है आपका, पहले इसको 1 लाना है, ऑलरेडी है हमारे पास इसलिए कोई टेंशन नहीं करनी। यहाँ पे मुझे क्या फॉर्म करना है, 0, क्योंकि इस मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करना है मैंने आई में। जिस टाइम ये आई बन जाएगा तो ये मैट्रिक्स किसका काम करेगा, इनवर्स का, क्योंकि A इनवर्स A इक्वल होता है किसके, आई के। तो हमारा एम क्या है, जो हम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ यूज़ करें एलिमेंट्री, वही हमने यहाँ पे यूज़ करना है। इसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी में। जिस टाइम ये आइडेंटिटी में आ जाएगा तो यहाँ जो आंसर आएगा बस वो आपका इन्वर्स हो जाएगा। सपोज आपने ऑपरेशंस यूज़ किया लेकिन किसी स्टेप में आके आपको क्या मिल गया, पूरा रो या पूरा कॉलम जीरोस का मिल गया, बस वहीं पे आप स्टॉप कर देंगे, आप लिखेंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। चलिए पहला एलिमेंट, ठीक है, तो हम किस में चेंज करें, R2 में। क्या चेंज कर दें, R2 माइनस 3R1, क्योंकि इसमें से इसका 3 टाइम्स माइनस कर देंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है। पहले फर्स्ट को एज इट इज़ नोट कर दीजिए क्योंकि उसमें तो आप कोई चेंज कर नहीं रहे हैं। अब 3 माइनस 3 0 हो गया, 4 माइनस 6 यानी -2 आ गया, 0 माइनस 3 और 1 में से तो कितना भी 0 माइनस करेंगे 1 ही रहेगा, ठीक है। अब इस एलिमेंट को डिवाइड करना है इसी एलिमेंट से, तो पूरा रो को आप डिवाइड कर दें किससे, R2 डिवाइडेड बाय -2, क्या वैल्यू आ जाएगी 1 2 0 और ये बन गया 1। इसमें भी हमें क्या करना है, -2 से डिवाइड करना है, ये माइनस से ये माइनस तो कैंसिल हो गया, ठीक है जी। अब ये एलिमेंट मुझे और चेंज करना है, इस एलिमेंट को क्या करना है 0, तो हम R1 में चेंज कर दें R1 माइनस 2R2, क्या वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0 का कितना टाइम भी करें 1 ही रहेगा, 2 माइनस 2 0 और ये तो मेरे पास 0 1 है ही। यहाँ पे क्या करना है, हमें माइनस करना है इसका 2 टाइम्स, तो 1 से हम माइनस कर रहे हैं 3/2 का 2 टाइम्स यानी 3, 0 से हम माइनस कर रहे हैं इसका 2 टाइम्स यानी माइनस प्लस 1 और अपॉन में 3/2 और 1/2 और ये a आपका एज इट इज, ठीक है। -2 1 3/2 एंड 1/2, बस ये आंसर आ जाएगा हमारा, दिस इज इनवर्स ऑफ a, दैट्स इट।
ठीक है। जो 3/3 है वो थोड़ा सा टिपिकल है, तो 3/3 हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन। अब 3/3 के लिए कोई भी क्वेश्चन लिया हमने, क्वेश्चन है मेरे पास -1 1 3 1 2 1 2 3 1, ठीक है। इसका इन्वर्स हमें फाइंड करना है। चलिए जी, इसी ऑर्डर का आप क्या लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और साथ में ए। पहला एलिमेंट यहाँ मुझे क्या लाना है, +1। या तो इसको माइनस से इंटू कर दें या इंटरचेंज कर दें, जो आपको ठीक लगे। आपने सपोज R1 को चेंज किया -R1 से, क्या वैल्यू मिल गई, 1 -1 -2 1 2 3 एज इट इज है, 3 1 1 एज इट इज है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको नेगेटिव किया, तो -1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया हमारे पास, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को 0 करना है और इसको भी 0 करना है। तो एक तो मैं R2 को चेंज कर दूं R2 -R1 से, और साथ साथ R3 को भी चेंज कर सकते हैं हम R3 -3R1 से, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या क्या वैल्यू मिल जाएगी, फर्स्ट में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ है। सेकंड में 1 -1 0, 2 -1 3, 3 माइनस यानी 5, ठीक है। यहाँ पे 3 -3 0, 1 -3 यानी 4, 1 -6 यानी 7, और ये वैल्यू आ गई -1 0 0। अब हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो ये +1 हो गया, ये 1 ये 0। इसका 3 टाइम्स माइनस कर रहे हैं, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद यहाँ दोनों में जहाँ इजीली 1 मिल पा रहा है वहाँ पे 1 ले आएँ आप, और जहाँ बाकी दूसरे को हम 0 कर देंगे, क्योंकि बाद में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमें इजीली मिल रहा है क्या कि हम R3 को रिप्लेस कर दें R3 -R2 से। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अब आप फर्स्ट रो को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट को अगर आपने यूज़ कर दिया तो वापस यहाँ पे नॉन ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। चलिए 1 -1 -2 एज इट इज़, वही सेम यहाँ पे भी एज इट इज़ है। अब R3 -R2 यानी सेकंड भी एज इट इज़ है, 0 -0 तो 0 ही है, 4 -3 हो गया 1, 7 -5 हो गया 2। अब 1 1 0 एज इट इज़, दिस माइनस दिस यानी 2 -1 और 1, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या लाना है, 1, ठीक है। या तो हम इस रो को यहाँ ट्रांसफ़र कर दें, यानी अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटरचेंज कर देते हैं थर्ड और सेकंड को, यानी हमने चेंज कर दिया R2 और R3 को, ये इंटरचेंज का साइन होता है। क्या वैल्यू मिल गई, 1 -1 -2, और यहाँ पे 0 1 2 इधर, 0 3 5 यहाँ आ गया। ये जो वैल्यू थी हमारे पास -1 1 2 0 1 -1 और 0 0 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमने इस एलिमेंट को लाना है 0, तो इसको 0 कैसे बना सकते हैं हम, R3 को रिप्लेस कर दें R3 -3R2 से। चलिए जी कर दीजिए। अब क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, 1 -1 -2 एज इट इज़, 0 1 2 भी एज इट इज़ 0, 3 -3 क्या बन जाएगा 0, 5 -6 यानी -1, ठीक है। -1 0 0 1 1 0, इसमें से हम इसका 3 टाइम्स माइनस कर रहे हैं, तो क्या वैल्यू हो गई -3। इसमें से इसका 3 टाइम्स माइनस किया तो -4 आ गया और 1 एज इट इज़। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, साथ साथ कई बार माइनस प्लस में मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। चलिए जी, अब हमारे पास क्या आ गया, इसको हमें लाना है +1, R3 को चेंज कर दो -R3 से, तो 1 -1 -2 0 1 2 0 0 1, वही सेम हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, 1 1 0
1 4 माइनस 1। ठीक है, अब आ जाइए इस एलिमेंट पर। जैसे ही ये 1 बन जाए, इसको 0 लाने के लिए R2 को चेंज कर दें, R2 माइनस R3 टू R3, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, वही सेम यहाँ अप्लाई करना है। उसके बाद जब ये दोनों रोज कंप्लीट हो जाएं तो इस एलिमेंट को 0 लाने के लिए इसका इसमें ऐड कर देंगे और इसको 0 लाने के लिए इसका 2 टाइम्स इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एक देखिएगा इंडक्शन का क्वेश्चन, मैथमेटिकल इंडक्शन। चलिए, जैसे मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए हमें गिवन है और ये हमें प्रूव करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। कहीं भी एन आ जाए, चाहे मेंशन है या नहीं है, तो आपको अंडरस्टूड है कि वो कैसे प्रूव करना है आपने, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसमें हमने क्या करना होता है, इस इक्वेशन को या तो इसी फॉर्म में प्रूव करें या थोड़ा सा इसको इजी कर सकते हैं हम। ए आई के प्लेस पर 1 0 0 1 और बी ए के प्लेस पर जो ए की वैल्यू हमें गिवन है होल पावर एन इज इक्वल्स टू ए एन आई के प्लेस पर 1 0 0 1 एन ए एन माइनस 1 बी और ए के प्लेस पर 0 1 0 0 पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या वैल्यू बन गई मेरे पास, जब इसको a को इंटू करेंगे 1 से तो a और यहाँ पे 0 यानी a ही आएगा, 0 और b यानी b आ जाएगा, 0 और 0 0 ही रहेगा और ये 1 प्लस 0 यानी a आ गया। ठीक है, होल पावर n। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 के साथ, इसको 0 के साथ, तो ऑब्वियस है a n ही आएगा। ये 0 ये 1 तो n a n माइनस 1 इंटू बी आएगा, ये भी 0 ये भी 0 तो ये 0 हो जाएगा। ए एन और इसको 0 से कर रहे हैं तो ये ए एन आ गया। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया पी एन। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए पहले हमने पुट करना होता है एन को 1। सबसे पहला स्टेप LHS क्या बन गया, LHS ए बी 0 ए पावर 1 यानी ए बी 0 ए। RHS इज RHS a to the power 1 a to the power 0 into b और a to the power 1 a b 0 a दोनों इक्वल हैं। LHS इक्वल्स टू RHS implies P1 is true। इनिशियल स्टेटमेंट होता है पहला। ठीक है, उसके बाद हम एज्यूम करते हैं लेट PK इज ट्रू। अगर PK ट्रू है तो क्या स्टेटमेंट होना चाहिए, a b 0 a और पावर हो गई k, किसके इक्वल आना चाहिए, a k माइनस 1 इंटू बी 0 एंड a k। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन 1। उसके बाद जो मेन स्टेप है वो ये है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है, pk प्लस 1 इज ट्रू। अब pk प्लस 1 का पहले स्टेटमेंट लिख दो कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है यहाँ पे पावर k प्लस 1 और इधर जहाँ जहाँ k है वहाँ पे रख दीजिए k प्लस 1। ठीक है, ये बन गया k प्लस 1 a। जब मैं यहाँ k प्लस 1 रखूँगी तो पावर k ही आ जाएगी और ये 0 और a k प्लस 1। ये हमें प्रूव करना है किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। कैसे, LHS से स्टार्ट करेंगे। चलिए, LHS से स्टार्ट किया हमने, इसका क्या वैल्यू आ गई, a b 0 a k इंटू, क्योंकि k प्लस 1 को हम ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट्स में, कर दिया। इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से मेरे पास है। क्या है वो वैल्यू, वो है a टू द पावर k a k माइनस 1 b 0 एंड a k। ठीक है, और यहाँ पे a की जो वैल्यू थी वो भी पुट कर दें हम, a b 0 a, सॉरी इसकी वैल्यू एज इट इज। ठीक है, अब मल्टीप्लाई का वही रूल है, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम। तो पहला एलिमेंट इसके साथ इंटू होगा तो ऑब्वियसली ये क्या देगा, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी। ये 0 से इंटू हो रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये रो जब इससे इंटू होगा तो क्या देगा, a k इंटू बी, और जब ये a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो k a k इंटू बी। ये रो इसके साथ, ये भी 0 से ये भी 0 से, 0 प्लस 0 0 ही आ गया। और जब ये इसके साथ इंटू होगा तो यहाँ पे a k प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स a k प्लस 1, यहाँ से a k और b को कॉमन कर दिया तो k प्लस 1 मिल जाएगा और ये a k प्लस 1
और यही तो है मेरे पास RHS, और ये इम्प्लाई करता है PK + 1 इज ट्रू। हमेशा इंडक्शन में ये 3 स्टेप ही होते हैं, पहले N के लिए, फिर K के लिए स्टेटमेंट यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में लिख दें, और फिर K + 1 के लिए प्रूव करना होता है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करिएगा, एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिएगा। कल जब हम डिटर्मिनेंट का वीडियो स्टार्ट करेंगे तो उसमें वो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर देंगे। तो आज इतना ही, टिल देन बाय बाय।